हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस की। इससे पहले हम लास्ट वीडियो में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेल गैमेटोजेनेसिस की बात कर चुका था। ठीक है, तो अब बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के बॉटनी में जो 7th यूनिट है वो रिप्रोडक्टिव बॉटनी है। ठीक है, तो वहां पर हम पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। सेकेंड पार्ट में आज हम बात करेंगे। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस या मेगा गैमेटोजेनेसिस बोले तो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। इससे पहले हम मेल पार्ट पढ़ चुके हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है या फीमेल जो पार्ट होता है फ्लावर का, वो गाइनोसियम होता है। तो गाइनोसियम जो होता है या पिस्टल जो होती है फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, जो मार्फोलॉजिकली हम बात करें तो इसकी यूनिट जो होती है वो कार्पल होती है, और मार्फोलॉजिकली कार्पल क्या है, मॉडिफाइड लीफ के रूप में कंसिडर की जाती है। इसीलिए हम इसे माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। ठीक, ये याद रखना सारी चीजें। इसे हम इसलिए क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। ये यहां पर देखो दे रखा। इसके बाद जब हम बात करते हैं आगे की, तो माइक्रोस्पोरोफिल या कार्पल जो हम बात करते हैं, तो कार्पल 3 टाइप की है यहाँ पर। एक कार्पल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओव्यूल। ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, लेकिन ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम प्लस प्रोटेक्टिव कोट। प्रोटेक्टिव कोट क्या होता है, इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट, ठीक है, इंटेगुमेंट को प्रोटेक्टिव कोट में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये कार्पल होती है। कार्पल में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल। और ओव्यूल जो होता है कंसीडर किया जाता है मेगास्पोरेंजियम के रूप में, और लेकिन ओव्यूल क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम प्लस प्रोटेक्टिव कोट। प्रोटेक्टिव कोट क्या होता है, इंटेगुमेंट। आफ्टर दिस जब हम बात करते हैं तो देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल का। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की जब हम बात करते हैं तो ओव्यूल में फॉलोइंग चीज हमें देखने को मिलती हैं। फॉलोइंग पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें फ्यूनिकल देखने को मिल रहा है, माइक्रोपाइलर इंड देखने को, एम्ब्रियो सेक, इंटेगुमेंट, और हमें क्या देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियस भी देखने को मिल रहा है। ठीक, न्यूक्लियस भी देखने को मिल रहा है। तो ये जहां पर फ्यूनिकल की बात करेंगे तो फ्यूनिकल एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच कराता है। ठीक, अब हीलियम की जब बात करते हैं तो जहां पर ओव्यूल के साथ फ्यूनिकुलर अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं, हीलियम कहते हैं, याद रखना। आफ्टर दिस रेफे की जब हम बात करते हैं तो रेफे क्या है, जहां पर फ्यूनिकुलस और ओव्यूल की बॉडी के फ्यूजन से एक रिज बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेफे कहते हैं। ये भी याद रखना। इसके बाद जब हम बात करते हैं इंटेगुमेंट की, तो इंटेगुमेंट क्या है, ओव्यूल का आउटर प्रोटेक्टिव लेयर क्या कहलाती है, इंटेगुमेंट कहलाती है। ओव्यूल की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर क्या कहलाती है, इंटेगुमेंट कहलाती है। और जो यूजुअली होते हैं वो बाइटैगमिक होते हैं। बाइटैगमिक ओव्यूल जो होते हैं वो पॉलीपेटली और मोनोकॉट में देखने को मोस्टली मिलते हैं, और यूनिटैगमिक जो ओव्यूल होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं सिम्पिटेली में, या बोले तो गैमीपिटेली। अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर जब आपने सीरीज पढ़ी होंगी तो वहां पर की बात टर्म सुनी होंगी। अब एटैगमिक की जब बात करते हैं, एटैगमिक हमें जो होती है ओलेकेसी में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं माइक्रोपाइल की, जो ओव्यूल का एक पार्ट है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो होता है इंटेगुमेंट की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, स्मॉल ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस चलाजल ओव्यूल का बेसल रीजन होता है जहां पर इंटेगुमेंट और न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस जो होता है वो ओव्यूल की मेन पैरेन्काइमेटस बॉडी होती है, जो न्यूक्लियस या मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर जिसे कहते हैं। ठीक, आफ्टर दिस जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल। जब हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देख चुके हैं तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने बहुत सारी चीजें देख ली। फिर टाइप्स ऑफ ओव्यूल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर फॉलोइंग टाइप के ओव्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जब बात करते हैं ऑर्थोट्रॉपस, ये स्ट्रेट ओव्यूल्स होता है जहां पर फ्यूनिकुलस और माइक्रोपाइलर और चलाजल जो होते हैं वो एक 180 डिग्री लाइन पर होते हैं। एग्जांपल हमारा पॉलीगनेसी या पेपरेसी। इसके बाद एनाट्रोपस, ये इन्वर्टेड ओव्यूल्स कहलाता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल्स होता है जो मोस्टली फैमिली में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो होता है फ्यूनिकल्स जो होता है इन्वर्टेड ग्रोथ होती है, जिससे ओव्यूल जो होता है वो इन्वर्टेड हो जाता है, जिससे फ्यूनिकल और माइक्रोपाइलर एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने स्ट्रक्चर में आपको दिखाया था। इसके बाद हम बात करते हैं हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस जो होता है वो रेननकुलस में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो ओव्यूल होता है फ्यूनिकुलस से राइट एंगल पर होता है, 90 डिग्री के एंगल पर होता है। ठीक, इसके बाद कैमाइलोट्रोपस हो जाता है। फिर एम्फीट्रोपस में जो होता है, यहाँ से पूछा जाता है हॉर्स शू शेप कहाँ देखने को मिलता है, वो हमारा एम्फीट्रोपस में देखने को मिलता है। सर्सिनोट्रोपस में जो होता है अब फर्दर ग्रोथ होती है, जिससे वो अगेन इन्वर्टेड होकर स्ट्रेट हो जाता है। क्या, स्ट्रेट के फॉर्म में दिखाई देता है हमें ओव्यूल। इसमें कैक्टेसी फैमिली में देखने को मिलता है। आफ्टर दिस टाइप्स ऑफ ओव्यूल हो गए। टाइप्स ऑफ ओव्यूल की जब बाद हम बात करेंगे तो सम अदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो एसोसिएटेड है किससे, ओव्यूल से। ओव्यूल से कुछ स्ट्रक्चर एसोसिएटेड है, जैसे कि एंडोथीलियम। एंडोथीलियम क्या है, एंडोथीलियम की जब हम बात करते हैं तो
एंडोथेलियम में जब बात करते हैं तो ये इंटेगुमेंट की इनर मोस्ट लेयर स्पेशलाइज्ड हो जाती है, जिसे हम एंडोथेलियम कहते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर सेल्स जो होती हैं वो डिजेनरेट, न्यूक्लियर टिश्यू जो होता है वो डिजेनरेट हो जाता है, ओनली सिंगल लेयर्ड या रह जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इंटेगुमेंट जो होता है, इंटेगुमेंट की इनर मोस्ट लेयर स्पेशलाइज हो जाती है, जो क्या काम करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, किसको, एम्ब्रियो सेक को। तो इसीलिए इसे हम इंटेगुमेंट्री टेपिटम भी कहते हैं। इंटेगुमेंट्री टेपिटम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जब बात करें टेपिटम इसलिए कहते हैं कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में, या जब माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे थे, जब एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो वहां पर टेपिटम लेयर थी जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती थी किनको, माइक्रोस्पोर्स को। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर याद रखने की बात है। ऑब्ट्यूरेटर्स की बात जब हम करते हैं, ऑब्ट्यूरेटर्स जो होते हैं वो डेवलप्स होते हैं किससे, फ्यूनिकुल से या प्लेसेंटा से। फ्यूनिकुलस जो होता है वो कैंथेसी में देखने को मिलता है, प्लेसेंटल डेवलपमेंट जो देखने को मिलता है वो यूफोर्बिएसी में देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूसिलर बीक की। ये भी एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो किससे एसोसिएटेड है, जो हमारा एसोसिएटेड है ओव्यूल से। ठीक है, यहाँ पर न्यूसिलस जो होता है वो ओव्यूल के माइक्रोपाइल से बीक की फॉर्म में बाहर निकल आता है। ठीक है, न्यूसिलस किस फॉर्म में बाहर निकल आता है, माइक्रोपाइल से बीक की फॉर्म में बाहर निकल आता है। कहाँ देखने को मिलता है, यूफोर्बिएसी एंड कुकुरबिटेसी में। ये हमारा कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर से जो एसोसिएटेड थे। आफ्टर दिस हम बात करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, न्यूसिलस जो होता है वो मेगा स्पोरेंजियम बाल को रिप्रेजेंट करता है। न्यूसिलस किसे रिप्रेजेंट करता है, मेगा स्पोरेंजियम बाल को रिप्रेजेंट करता है। और ईच ओव्यूल में, प्रत्येक ओव्यूल में ओनली वन न्यूक्लियस देखने को, न्यूसिलस देखने को मिलता है। लेकिन एगल मार्मोलस में, बेल के प्लांट में हमें एक से अधिक दो न्यूसिलस भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक, होता क्या है, न्यूसिलस में न्यूसिलर एपिडर्मिस के नीचे की सिंगल हाइपोडर्मल सेल डिफरेंशिएट हो जाती है, और डिफरेंशिएट कैसे हो जाती है, वो लार्ज साइज की हो जाती है और डेंस साइटोप्लाज्म हो जाता है उसमें, जिससे उसका न्यूक्लियस भी लार्ज हो जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। ये प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल पे ही डिवाइड करता है, अगेन किसका, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के, या टाइप्स ऑफ ओव्यूल भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जब प्राइमरी स्पोर सेल डायरेक्ट किसकी तरह काम करने लगती है, मेगा स्पोर मदर सेल की तरह काम करने लगती है, तो इसे हम, इस टाइप के ओव्यूल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इस टाइप के ओव्यूल को हम कहते हैं ट्यूनी न्यूसिलेट ओव्यूल्स। ट्यूनी न्यूसिलेट ओव्यूल्स कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि जब वो डायरेक्ट स्पोरोजेनस या मेगा स्पोर मदर सेल की काम करने लगती है, तो स्पोरोजेनस सेल ऑफ हाइपोडर्मल सेल और न्यूसिलर के बीच चारों ओर सिंगल लेयर्ड लेस डेवलप होता है। जो न्यूसिलस जो होता है यहाँ पर वो सिंगल लेयर्ड या लेस डेवलप होता है। ओनली स्पोरोजेनस सेल्स जो होती हैं, स्पोरोजेनस सेल्स हाइपोडर्मल हो जाती हैं, और वही आगे क्या, मेगा स्पोर मदर सेल बनाती हैं। इस टाइप के हम क्या कहते हैं, ट्यूनी न्यूसिलेट कहते हैं। ठीक है, अब ये पाया कहाँ जाता है, सिम्पिटेली और गैमोपिटेली में देखने को मिलता है हमें। ठीक, आफ्टर दिस हम बात करते हैं दूसरा, जब आर्चिस्पोरियल सेल्स डिवाइड करती है तो आउटर पैराइटल सेल बनाती है और इनर स्पोरोजेनस सेल बनाती है। स्पोरोजेनस सेल जो होती है वो मेगा स्पोर मदर सेल की तरह काम करने लगती है, लेकिन जो हमारा आउटर पैराइटल सेल है उसमें फर्दर पेरिक्लिनल डिवीजन होते हैं, जिससे मैनी पैराइटल लेयर बनती हैं। लेकिन इस टाइप से बने ओव्यूल को हम क्या कहते हैं, क्रेसी न्यूक्लिएट, क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल कहते हैं। क्रेसी न्यूसिलेट ओव्यूल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एपिडर्मिस, न्यूसिलर एपिडर्मिस और स्पोरोजेनस सेल्स के बीच में बहुत सारी न्यूसिलर पैराइटल लेयर होती हैं, न्यूसिलर पैराइटल लेयर होती हैं। ठीक है, इसीलिए से हम कार्सी न्यूसिलेट ओव्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। आफ्टर दिस क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन में जाती है, जिससे लीनियर टेट्राड ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। मोस्टली टेट्राड कैसे होते हैं, लीनियर होते हैं, लेकिन सम केसेस रूमैक्स में टी शेप देखने को मिलते हैं, और सम केसेस में हमें टेट्राहेड्रल और आइसोबाइलेटरल भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जनरली जो होता है, जनरली 3 मेगास्पोर होते हैं, माइक्रोपाइलर इंड के डिजेनरेट हो जाते हैं। जनरली 3 मेगास्पोर कहाँ के, माइक्रोपाइलर इंड के डिजेनरेट हो जाते हैं, लेकिन फोर्थ टूवर्ड द चलाजल इंड, चलाजल इंड का मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनल रहता है, जिससे एम्ब्रियो सेक या फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। ये याद रखना। ठीक है, जनरली क्या होता है, 3 मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर बनेंगे मियोसिस के बाद, 3 जो होते हैं वो माइक्रोपाइलर इंड के डिजेनरेट हो जाते हैं, लेकिन चलाजल इंड का एक फंक्शनल रहता है जो बाद में एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम फीमेल गेमेटोफाइट भी कहते हैं। ठीक है, या मेगा गेमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। ठीक, आफ्टर दिस फीमेल गेमेटोफाइट एंड देयर डेवलपमेंट, बोले तो भाई मेगा गेमेटोजेनेसिस। ठीक, फीमेल फीमेल गेमेटोफाइट को एम्ब्रियो सेक भी कहते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेक भी कहते हैं। 4 मेगास्पोर क्या है,
4 मेगास्पोर टेट्राड में से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल मेगास्पोर इलोंगेट और साइज में इंक्रीज करता है। ये यूजुअली कहाँ होता है, मैं लास्ट उसमें बताता हूँ, चलाजल इंड का होता है, ठीक है, चलाजल इंड का मेगास्पोर होता है, जिससे एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है, जिससे क्या होता है, एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट होता है, ठीक। जनरली क्या होता है, मेगास्पोर 3 टाइम माइटोसिस होते हैं, जिससे 8 न्यूक्लियस बनते हैं। जनरली क्या होता है, 3 टाइम माइटोसिस करेंगे जिससे 8 न्यूक्लियाई बनेंगे, ठीक, जिनमें से माइक्रोपाइलर एंड पर 3 होंगे, 2 सेंटर में होंगे और 3 जो होंगे वो चलाजल एंड पर होंगे। 3 कहाँ होंगे, चलाजल एंड पर होंगे। 3 कहाँ होंगे, हमारे चलाजल एंड पर होंगे, ये याद रखना, ठीक। तो माइक्रोपाइलर एंड पर एक एग सेल बनाता है और 2 सिनर्जिड सेल बनाता है, जिसे हम एग एपरेटस कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई में 2 प्रेजेंट होते हैं और जो चलाजल एंड पर होते हैं वो एंटीपोडल सेल बनाते हैं, ये याद रखना, ठीक। सिनर्जिड सेल का काम होता है पोलन ट्यूब को गाइड करना, ठीक है, एग सेल के पास पहुंचाने का, ठीक। आफ्टर दिस, ये यहाँ से पूछा डायरेक्ट क्वेश्चन जा सकता है, जो होते हैं जनरली जो एम्ब्रियोसेक होते हैं वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है, जनरली जो हमें मिलते हैं वो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। आगे हम जब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक की, तो वहां पर हमें अलग अलग टाइप की कंडीशंस देखने को मिलेंगी, ठीक। अभी हम जनरली बात कर रहे हैं जो सामान्यता पाया जाता है। तो एक साइंटिस्ट डेविस के अकॉर्डिंग जो था 81% फैमिलीज में पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियोसेक देखने को मिलता है। पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियोसेक क्या होता है, जहां पर 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, ये याद रखना। आफ्टर दिस हम बात करेंगे कैसे यहाँ पर, अभी जैसे हमने बताया कैसे डेवलपमेंट होता है वो देख लो, ठीक। देखो यहाँ पर क्या है, एक मेगास्पोर है, एक मेगास्पोर में पहली माइटोसिस है जिससे 2 न्यूक्लियस बने, फिर सेकंड माइटोसिस से 4 न्यूक्लियस और फिर थर्ड माइटोसिस 8 न्यूक्लियस बने। इस 8 में से 2 कहाँ चले गए, सेंटर में चले गए, जिनने पोलर सेल बनाई जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं। 3 चलाजल एंड पर हैं जिनसे एंटीपोडल सेल बना और 3 जो है वो माइक्रोपाइलर एंड पर हैं, जिनमें से एक एग सेल बनाई और 2 ने सिनर्जी सेल बनाई, जिसे बाद में क्या कहा गया, एग एपरेटस कहा गया, ठीक है, ये याद रखना। ये हमारा आज का टॉपिक था, मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस, या बोले तो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। अब आगे की वीडियो में हम जो बचा हुआ सिलेबस, जैसे एम्ब्रियोसेक है, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसेक हो गए, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो गया, या एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर कहीं पे कोई चीज समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और इसके नोट्स आपको अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।